सच सच बताओ, समर वेकेशन में तुमने सोचा था मैं डेली पढ़ूंगा, सिलेबस खत्म कर दूंगा, और अब देखो जुलाई आ गई और शायद कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। और अगर तुम्हारे मन में एक थॉट चल रहा है ना कि अब मेरा क्या होगा, तो बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसा जुलाई का कमबैक प्लान दूंगा जिससे तुम रेस में दोबारा आ सकते हो। आओ वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे कुछ क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मैं अकेला इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 से 90% स्टूडेंट अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सेकंड है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल 6 महीने हैं बोर्ड एग्जाम में। और थर्ड, समर वेकेशन वेस्ट कर देना तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई भी वेस्ट कर देना ये और सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और तुम्हारे कमबैक प्लान का स्टेप नंबर 1 है रियलिटी चेक। कहने का मतलब ये है वेकेशन खत्म हो चुकी है, गिल्ड करना भी खत्म कर दो, बिकॉज तुम्हें गिल्ड करने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। कंपैरिजन करना बंद कर दो कि भाई मेरे दोस्त का तो तीसरा चैप्टर चल रहा है, मेरा एक भी नहीं हुआ। कंपैरिजन करना बंद करो और आज इसे ही स्टार्ट करो, बिकॉज तुम अपना पास्ट तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जुलाई में कमबैक जरूर कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 है हमारा जुलाई गोल। हमारा जुलाई का मेन मोटिव क्या रहेगा? जुलाई का हमारा गोल जो है, जुलाई का सीधा सीधा गोल हमारा ये है कमबैक करना। मतलब हमारे स्कूल में जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं हम उनसे बेशक पीछे होंगे, पीछे है मतलब हमारा बैकलॉग बना हुआ है, तो हमको बस ये बैकलॉग क्लियर करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत से बच्चे पता है कमबैक करने के चक्कर में सोचते हैं मैं एक ही महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लूं, तो ये तुमको बिल्कुल नहीं करना है। सारा सिलेबस एक महीने में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। और डेली कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, उनको अचीव करना है, बिकॉज छोटे टारगेट से ही बड़ी फाउंडेशन बनती हैं। स्टेप 3 है हमारा स्टडी प्लान। अब देखो हमें पढ़ना कैसे है, हमको क्या करना है, स्कूल और सेल्फ स्टडी दोनों करनी है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, भैया मेरे स्कूल में तो टीचर पढ़ाते ही नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं, वो भाई मुझको कुछ कराते ही नहीं है। तो मैं तुमको एक सही बात बताऊं, तो ऐसा करा करो, अगर तुम्हारे स्कूल में ना आने पर कोई टीचर नहीं चिल्लाता है ना, तो हफ्ते में केवल 2 बार जाओ या 1 बार जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, देखो स्कूल जाकर तुम्हें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, तो तुम 1 या 2 दिन जाओ हफ्ते में और जाओ मत, ठीक है। और जो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर तुमको रोज आने के लिए कहा जाता है, पढ़ाई भी होती है, तो भाई तुम जाओ स्कूल मैनेज करो, स्कूल की पढ़ाई को अपनी सेल्फ स्टडी में भी ऐड करो, ओके। और घर आकर जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है, मैं ये नहीं कहता हूँ 7-8 घंटे पढ़ना, नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए अगर तुम्हारे पास 1-2 घंटे बच रहे हैं ना, तो तुम्हें ये 1-2 घंटे में ही अपनी जान झोंक देनी है, ओके। और उसके बाद तुम्हारा जो पढ़ने का प्लान है वो कैसे पढ़ना है, तुमको मैथ और साइंस डेली प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो मैथ्स एंड साइंस केवल फोन में देखते रहते हैं। भाई देखने से काम नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता है, देखने से अगर दुनिया में होता तो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा कमबैक कब होगा? तुम ये बताओ, कब हो रहा है तुम्हारा कमबैक? नहीं हो रहा ना, देख रहे हो। जिस दिन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ये कमबैक प्लान, उस दिन ही तुम्हारा कमबैक हो गया ना। तो बस देखने से कुछ नहीं होगा, करो मैथ और साइंस डेली प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों के डेली क्वेश्चन करने हैं, ओके। और तुम्हारी जो एसएसटी है, एसएसटी में तुमको रिवीजन करना है और चैप्टर पढ़ने हैं, ओके। और तुमको हिंदी इंग्लिश ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखो तो मैं तुम्हें बताऊं, हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको तुम डेली ना पढ़ो, हफ्ते में केवल 1 बार पढ़ लो हिंदी और इंग्लिश, तो भी बहुत है। अगर तुम हफ्ते में 1 बार हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो तो 2-3 चैप्टर हिंदी के कर लोगे, 2-3 चैप्टर इंग्लिश के, तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है हफ्ते में 1 बार इसको पढ़ना, ओके। स्टेप नंबर 4 है एक ऐसी मिस्टेक जो कि 90% स्टूडेंट करते हैं। वो ये मिस्टेक है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा। पता है रियलिटी क्या है? अगर तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो केवल 2 दिन बाद ही तुम क्विट कर दोगे। तो अगर तुम मेरी एडवाइस मानो तो मैं तो ये कहूंगा, डेली भले ही तुम 2-3 घंटे 1-2 घंटे क्यों ना पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो इसके पीछे का रीजन ये है, जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम इस फेज में होगे, 3-4 महीने बाद अपने आप को जब देखोगे और आज के उस लड़के से अपनी तुलना करोगे ना जो तुम अभी हो, तो तुम्हें खुद लगेगा हाँ भाई मैंने ग्रोथ तो की है, मैंने इंप्रूवमेंट की है। देखो जब हम अपने लर्निंग फेज में होते हैं हमको नहीं पता लगता है कि भाई हम अपने आप की ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप की इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन बट अगर तुम अपनी वही 2-3 महीने पुरानी अगर हालात देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ मैंने वहां से अब तक का सफर अपने आप को कम से कम 100 गुना बेटर तो बना लिया है। तुमको खुद लगेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बस तुम ये प्लान फॉलो करना, 2-3 महीने बाद तुम अपने आप रिजल्ट देखना, तुम अपनी कंपैरिजन करना और फिर इसी वीडियो पर तुम मुझे कमेंट करना हाँ तुमको इंप्रूवमेंट दिखी या नहीं दिखी। स्टेप नंबर 5 है तुम्हारे के लिए एक चैलेंज। ये चैलेंज ये है कि तुमको डेली स्टडी करना है, फोन को बहुत कम चलाना है, फोन कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हफ्ते में रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है और कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। अगर तेरे में दम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की तो अभी कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो जो तुम टॉपर्स देखते हो ना जिनकी अखबार में फोटो आती है, उनमें और तुम में केवल एक चीज का अंतर होता है कि किसने टाइम पर कमबैक किया। अगर तुम भी कमबैक कर लेते हो ना तो तुम्हारी भी फोटो अखबार में आएगी। अगर तुम जुलाई को अपना कमबैक मंथ बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और कमेंट में केवल एक बार लिखो कमबैक। मैं भी तो देखूं मेरे चैनल पर कितने क्लास 10 के सीरियस स्टूडेंट हैं। और अब हमारा अगला कदम केवल एक ही है कि कल नहीं आज इसे शुरू करो। अभी वीडियो एंड होने के
बात जाके शुरू करो, जाओ शुरू करो, जो प्लान बताया है उसे फॉलो करो, जाओ फॉलो करो।